हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड। लास्ट क्लास में ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र हुआ था और उसमें से दो नदी हमारा रह गया था। ठीक, एक जो नदी है वो है हुगली नदी और एक नदी है दामोदर नदी, जिसमें से हुगली की सहायक नदी कहलाती है दामोदर नदी। बस ये दो चीजें आपको करना है, हुगली नदी और दामोदर नदी। ना तो इसका आपको उद्गम पढ़ना, ना इसका समागम पढ़ना, आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे जो हुगली नदी है, ये ज्वार के कारण इसके जल की प्रवाह की दिशा, जल प्रवाह की दिशा में दो बार परिवर्तन होता है, दो बार परिवर्तन होता है। ठीक है, हुगली में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ज्वार के कारण जल के प्रवाह की दिशा में दो बार परिवर्तन होता है, ये हुगली नदी में होता है। इसके बाद दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो है, इसमें सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि यह रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है। बाकी इसके बारे में जो परियोजना है, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास, जो परियोजना जब बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, दामोदर की जो परियोजना है। ठीक है, तो गंगा नदी अफवाह तंत्र फाइनली पूरी तरह से आपका खत्म होता है। सिर्फ दो ही नदियां बची थी, एक तो हुगली और एक दामोदर। ये भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हमको करना है, नेक्स्ट रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। हेडिंग डालिएगा ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र है, इसमें ना आपको मैपिंग पढ़ने की जरूरत है ना कुछ नहीं, एकदम सेलेक्टिव दो तीन चीजें हैं और उतनी ही चीजें से क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ उतनी ही चीजें करिएगा। जैसे सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ये रहेगा उसका उद्गम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। क्लियर है, ये उद्गम इसका हो गया। अगर ब्रह्मपुत्र नदी का विसर्जन देखा जाए, तो इसका जो विसर्जन है ये होता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर इसका प्रवाह देखा जाएगा, तो ये तीन देश से होकर के बहती है। देखो, ये तिब्बत है, मतलब क्या रहेगा, चाइना, उसी को तिब्बत ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये जाती है, भारत में भी ये प्रवेश करती है और भारत के अलावा ये बांग्लादेश से होकर के बहती है। तो ये तीन देश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। क्लियर है ये। इसके बाद अगर इसमें देखा जाएगा कि इसके तट पर स्थित शहर, तो इसके तट पर है गुवाहाटी, गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है। ठीक है, ये असम की राजधानी है, ये गुवाहाटी, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। इसके बाद इसमें विशेषता करना है आपको। जितनी जो विशेषता है ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पहला पॉइंट देखा जाएगा, तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, तिब्बत में इसका नाम क्या रहता है, तो तिब्बत में ये सांगपो नाम से बहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम रहता है सांगपो। ठीक है, इसके बाद जब वो भारत में आती है, तब उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। तो ब्रह्मपुत्र कौन कौन सी नदी मिलकर के होता है, ब्रह्मपुत्र जो है, एक रहेगा दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग के साथ दिबांग नदी भी मिलेगी, दिहांग, दिबांग, और एक और नदी इसमें आकर के मिलती है लोहित। तो
देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में क्या रहेगा, दिहांग नदी, दिबांग नदी और लोहित, ये 3 नदियां मिलती है और 3 नदियां भारत में मिलती है, तब इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्लियर है ये। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखा जाएगा तो बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इनका नाम क्या रहता है, पद्मा रहता है। जब मैं आपको गंगा अफवाह तंत्र पढ़ाई हूँ तो उसमें मैं बताई हूँ कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या रहता है, पद्मा रहता है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, इसी बांग्लादेश में 4th नंबर का पॉइंट है, बांग्लादेश में जब पद्मा नदी भी मिलेगी और ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलेगी, तो इन दोनों के मिलने के पश्चात इसका जो नाम रहता है ये हो जाता है जमुना। क्लियर है। बांग्लादेश में पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है इसके पश्चात इसका नाम हो जाता है जमुना। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व इसका जो नाम रहता है ये रहता है मेघना। ठीक है, इसको आप प्रॉपर पूरी लाइन कंप्लीट करिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बस चीज बच गया है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में एक द्वीप बनाती है, जिस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माजुली द्वीप असम में, जिसे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, क्लियर है, जो कि असम में है। और ये माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है, ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये सुंदरवन का डेल्टा है। और ये जो डेल्टा है ये कौन कौन नदी, किन नदियों के संगम या उनके मुहाने स्थान पर मिलते हैं, तो वो रहेगा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना होता है या जो विसर्जन होता है वहां पे एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। क्लियर है ये। इसके अलावा अगर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में इसकी अगर सहायक नदी पूछा जाए तो इसकी 3 सहायक नदी है। 3 सहायक नदी देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक है मानस, एक है संकोश, मानस, संकोश और कपिली। ठीक है, ये 3 जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे भी ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये रहेगा दक्षिण भारत की नदियां। ठीक, इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है दक्षिण भारत की नदियां पढ़ाती हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं दक्षिण भारत की नदियां। देखिए दक्षिण भारत की नदियों में हमें 3 नदी के बारे में पढ़ना है। एक सबसे पहले पढ़ना है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बाद नेक्स्ट हमको पढ़ना है कृष्णा नदी, और एक तीसरी नदी जो है इसका नाम है कावेरी नदी। ये 3 नदी को पढ़ना है। ये 3 नदी पढ़ने के बाद हमारी जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये कंप्लीट हो जाएगी, या इसी को दक्षिण भारत की नदियों को ही ये बोला जाता है प्रायद्वीपी भारत की नदियां। ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो जो गोदावरी नदी है अगर इसका उद्गम देखा जाए, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक की पहाड़ी, नासिक के त्रयंबक की पहाड़ी से। ठीक है,
जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र में, जो नासिक है, नासिक के त्रयंबक की पहाड़ी से। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तीनों का उद्गम हो गया, कंपेयर करके पढ़िए। ये भी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी का उद्गम भी महाराष्ट्र से ही होता है। लेकिन जो कावेरी नदी है, क से कावेरी, क से कर्नाटक, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से। तो जो गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र है, इसके नासिक से, नासिक का जो एक पहाड़ी है त्रयंबक की पहाड़ी, यहाँ से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। फिर कृष्णा नदी का महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, और कावेरी नदी का कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ठीक है, अब तीनों का अगर विसर्जन देखा जाएगा तो तीनों का जो विसर्जन होता है ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, तीनों का जो विसर्जन होता है ये बंगाल की खाड़ी में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनकी लंबाई। इनकी लंबाई अगर देखा जाएगा तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर, और कावेरी नदी की जो लंबाई है ये है 805 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर और 805 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका बहाव क्षेत्र, ये कौन कौन से प्लेस से होकर के बहती है, तीनों के बारे में देखना है। एक तो गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी और एक कावेरी नदी। तो अगर इसमें गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र देखा जाएगा तो एक तो रहेगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र देखो यहाँ पे ये भी महाराष्ट्र में रहेगा और ये वाला भी महाराष्ट्र में रहेगा। महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट रहेगा तेलंगाना, और नेक्स्ट रहेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। ये तीन प्लेस से होकर के कौन सी नदी बहती है, गोदावरी नदी। अगर सपोज आप मैप बनाना चाहेंगे तो मैप में अगर बनाएंगे तो इसका बहाव क्षेत्र यही रखिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी में क्या रहेगा, महाराष्ट्र तो रहेगा ही, महाराष्ट्र से आगे अगर देखा जाएगा तो रहेगा कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक से देखा जाएगा आगे तो आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये तीनों से होकर के बहती है कृष्णा नदी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी के लिए दो ही प्लेस करना है, एक तो आपको कर्नाटक याद रखना है और एक याद रखना है तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। और कावेरी जल विवाद भी इन दोनों के बीच है। कर्नाटक मतलब जो कावेरी जो जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों के बीच है। लेकिन अभी जो है आपको एग्जाम में केरल अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप ऑप्शन में केरल को भी ले लीजिएगा, क्योंकि केरल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु इन दो राज्यों के मध्य स्थित है, इसके साथ साथ केरल को भी ऐड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगर देखा जाएगा इसमें विशेषता, तो ये जो गोदावरी नदी है, एक तो इसको बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा बोला जाता है। तो इसमें एक विशेषता ये है कि इस नदी को क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, और जो कावेरी नदी है इसे बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर है, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा किसे बोला जाता है, कावेरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे गोदावरी नदी में और अगर बोला जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। ये तो आप ऑलरेडी इसका जो लंबाई है ये देख करके जान जाएंगे, क्योंकि इसका लंबाई सबसे ज्यादा है, 1465 किलोमीटर है, फिर इसका 1400 है, फिर इसका 805 है।
तो अगर बोला जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। ये बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है, तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। क्लियर है। इसके बाद अब इसमें परियोजना बचता है, तो परियोजना को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जितनी सारी जो नदियां हैं सबका एक साथ मैं इसमें परियोजना करा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए आज ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र भी हमारा कंप्लीट हो गया और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेगा आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जिसमें से जितनी जो नदी है उसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ उसमें खास नहीं है। सिर्फ दो नदी के बारे में पढ़ना है, एक तो नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। दोनों की दोनों नदियां रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। और ऐसी एक और नदी जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में होकर के बहती है, हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, दामोदर नदी। तो अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो 3 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, तो कल जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बता दूंगी, उसके साथ साथ अगर परियोजना हो सके तो मैं परियोजना भी आपका कल कंप्लीट करा दूंगी। फिर उसमें बचता है सारी की जो नदियां हैं उसका एक साथ वाला लंबाई, तो वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।